देखो, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके बारे में अगर पूछा जाए तो उसके हर इंसान के अपने हिसाब से अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा मायने हो सकते हैं। उनके बारे में अपन जानते हुए उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। उस टॉपिक का नाम है खुशी। अब खुशी किसी ह्यूमन बीइंग का नाम नहीं है। खुशी मीन्स हैप्पीनेस। हम खुशी के बारे में जानते हैं कि आखिर खुशी होती क्या है, हमें खुशी किससे मिलती है, क्या खुशी को कोई हमसे छीन सकता है? तो सही मायने में देखा जाए तो खुशी के है वो प्रत्येक इंसान के तौर पर, प्रत्येक मनुष्य के तौर पर अलग अलग है। वो क्या होते हैं? मायने होते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि खुशी आखिर होती क्या है, कैसे मिलती है, उसके बारे में भी देखेंगे किससे मिलती है और कैसे होती है। तो देखो, खुशी को सब मैंने जैसे बता ही दिया आपको कि इसके अपने हिसाब से एक अलग मायना होता है। ठीक है, हर रोज अपनी लाइफ का एक नया अध्याय है वो शुरू होता है। तो उस अध्याय को हमें रोचक तरीके से है वो जीना है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें खुद को ही डिसाइड करना पड़ता है और खुद को ही डिसाइड करना चाहिए भी कि आखिर हमारे हिसाब से अब खुद को खुश रहने के लिए उस खुशी का पैमाना क्या होगा। तो जिस प्रकार सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते, ठीक वैसे ही खुशी का पैमाना भी सबका अपने हिसाब से अलग अलग होता है। अब अपन ये देखते हैं कि भी खुशी होती क्या है, क्या कोई इससे छीन सकता है? तो खुशी एक क्या है कि एक स्थिति है। खुशी क्या है? एक स्थिति है जिसका संबंध किसी और से ना होकर सिर्फ किससे होता है? वो हमसे खुद से होता है। अब क्या कोई हमसे खुशी छीन सकता है? तो देखो, खुशी कोई छीन नहीं सकता, लेकिन जैसे ही अपन अपने व्यवहार में बदलाव करेंगे तो उससे वो खुशी बदल जाएगी। किसी दूसरे को देखकर, किसी दूसरे की खुशी को देखकर हम दुखी हो सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को देखकर हम मन ना वो खुश नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब कोई दूसरा इंसान खुश होता है तो हमें उसको देखकर खुश होना चाहिए, लेकिन हम उसका उल्टी प्रतिक्रिया करते हैं। जो नेक इंसान होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, जो इस खूबसूरत जिंदगी को समझ चुके होते हैं, वो कभी किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं रखते हैं। तो ये तो हमने जान ली कि खुशी होती क्या है। अब देखो, खुशी मिलती किससे है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करें। तो देखो, खुशी अगर मिलने की बात की जाए तो उसके अपने हिसाब से अलग अलग मायने होते हैं। अब किसी को पैसों से खुशी मिलती है, तो किसी को सोने में खुशी मिलती है, किसी को अकेला रहने में खुशी मिलती है। जो ये अकेला रहने वाली खुशी है ना, ये बहुत चुनिंदा कम लोगों को मिलती है। किसी को बुजुर्ग के पास बैठने पे खुशी मिलती है, किसी दूसरे इंसानों की हेल्प करके खुशी मिलती है। तो ये खुशी के क्या है? अलग अलग मायने हैं। अब किसी को ये सबसे बड़ा भ्रम हो सकता है कि खुशी है वो हमें पैसों से मिलती है। तो जनाब, खुशी पैसों से कभी नहीं मिलती। ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। जब हमारे पास जितने ज्यादा पैसे हो जाएंगे ना, तो उसकी एक नई बोधरेशन, नई टेंशन अपने सामने आने लग जैसी। अब भी इन पिसंगों में क्या करूं, कोई मेरे से चुरा न ले जाए। तो ये क्या हो, एक अलग मायना बन जाता है। किसका? खुशी का एक अलग मायना बन जाता है। तो देखा जाए तो ये जो अपन जानकारी ली है, जो खुशी के तरीके बताए हैं, तो ये तरीके खुशी के खुश रहने के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये दोनों रेशियो है, यानी एक ही सिक्के के क्या है? दोनों पहलू है। क्योंकि एक्चुअल में खुशी वो नहीं है जो हम किसी दूसरे को देखकर या किसी दूसरे के कहने पर वो कार्य करते हैं और खुश हो जाते हैं। एक्चुअल में खुशी वो है जो हमारी अंतरात्मा कहती है, जो हमें हमारी अंतरात्मा आदेश देती है, जो करने का मन करता है, जो हम अपने ऊपर वक्त लगाते हैं, खुद के ऊपर वक्त लगाकर फिर पता चलता है कि हमें एक्चुअल में किस चीज को करने पर खुशी मिलती है।
वो अगर जान ले तो मेरे हिसाब से, एक ह्यूमन बीइंग के एक नजरिए के हिसाब से, सही खुशी वही होती है उसको एक्चुअल में जो इंसान खुद पर वक्त देता है और जो क्या करना है उसको, क्या उसकी जिंदगी के मायने हैं, वो थोड़े से उसको जान लेता है, फिर उसको करने में लग जाता है, तो एक्चुअल में वो खुशी होती है। अब कोई खुशी है वो, देखो सीधी सी बात कि खुशी कहीं किसी पेड़ पे नहीं मिलती है कि गया और पेड़ से है वो खुशी को तोड़कर लेके आ गए और हम खुश रहने लगे, हैप्पीनेस रहने लगे। तो हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए हमें खुद को वक्त देना होगा, हमें खुद को ऑब्जर्व करना होगा कि आखिर हम इंसान है तो हमें क्या करना चाहिए, किस चीज में हमें करने से खुशी मिलती है। ये दुनिया या दुनिया के लोग जो कार्य करते हैं वही आप भेड़ की तरह करने लग गए तो वो एक्चुअल में खुशी होती नहीं है। खुशी वही होती है, जैसा मैंने आपको बता दिया कि अंतर आत्मा अपनी बोल दे कि भाई मेरे को इस चीज में खुशी मिलती है, तो ये एक्चुअल में खुशी है। अब देखो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुश है वो कोई और इंसान तो हमें नहीं रख सकता, या खुश रहने के लिए किसी और चीज पर अपन डिपेंड नहीं रह सकते। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड रहते हो कि उसके साथ रहने पर खुश होते हैं, जैसे बोलते हैं कि मेरा कोई अजीज मित्र हो उसके साथ रहने पर खुशी मिलती है, या कोई प्रेमी या प्रेमिका हो जिसके साथ खुशी मिलती है, तो ये इस संसार में परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। कोई भी चीज इस जीवन में, इस संसार में स्थायी नहीं है। तो अगर आप किसी दूसरे ह्यूमन से अटैचमेंट में लगोगे और खुशी ढूंढोगे तो एक दिन उनका बिछड़ना तय है, और जैसे ही बिछड़ोगे तो आपकी वो खुशी गायब हो जाएगी और आप दुखी रहने लग जाओगे। तो ये कभी नहीं हो सकता कि खुशी के लिए आप किसी दूसरे पे डिपेंड रहो। खुशी के लिए हमें खुद को जानना होगा, खुद पर वक्त देना होगा, तब हम खुद है वो खुश रह सकते हैं। बाकी किसी दूसरे पे हम हैं वो डिपेंड नहीं रह सकते। अब अगर मैं मेरे हिसाब से बात करूं कि एक्चुअल में खुशी क्या है, तो मेरे नजरिए से खुशी वही है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें खुद को जानना है, खुद पर वक्त लगाना है और वो कार्य ही चूज करना है जिसको हमें करने में आनंद आता है, जिसको वक्त का पता नहीं चलता कि भी कब से सुबह से शाम हो गई, तो वो एक्चुअल में क्या है, खुशी है। अब बाकी तो देखो आप समाज सेवी हो तो लोगों की हेल्प करके खुशी मिलेगी, वो तो देखो इंसानियत का धर्म है, आप सबकी हेल्प करनी ही चाहिए, उससे अपने को क्या मिलती है, खुशी मिलती है, वो तो नो डाउट। क्योंकि जब कर्म हम अच्छे करेंगे तो उसका फल है वो नो डाउट अच्छा ही मिलेगा। तो हमेशा इस छोटी सी प्यारी सी जिंदगी के अंदर ये जो मैंने कुछ खुशी पर मेरे नजरिए से, मेरे हिसाब से मैंने इधर उधर देखकर ऑब्जर्व किया, उस हिसाब से मैं ये कह भी नहीं सकता कि खुशी के सही मायने ये भी है। मैं जो कह रहा हूं वो सही है, वो सही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये खुशी के पहलू है दोनों तरफ से, जो मेरे नजरिए से मैंने देखने की एक छोटी सी कोशिश की है और वही आपसे मैंने साझा की है। तो हो सकता है आप इस वीडियो को देखकर खुद आप एनालिसिस कर सको कि हाँ इस हिसाब से मुझे क्या खुशी मिलती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैंने कहा दूसरों की हेल्प करो या पैसे कमाने में लगो इससे खुशी मिलेगी, आप अपने हिसाब से करो, क्योंकि जो आप वीडियो देख रहे हो वो आप खुद समझदार हो, आप उस स्टेज पर हो जो आप खुद की पहचान सकते हो कि मेरी क्या पहचान है, मैं किस लिए इस संसार में आया हूं। तो मैंने ये आपको मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से ये मायने मैंने आपको रखे हैं। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे, और इस प्यारी जिंदगी को मैं वापस एक बार यही कहूंगा कि मुस्कुराते रहो और अपने गोल को अचीव करने में लग जाओ, लेकिन गोल वही होना चाहिए जो अपना दिल कहे, अपना दिमाग कहे। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने अगर आईएएस की तैयारी कर ली या कोई कंपनी खोल ली तो हम भी उसके पीछे कंपनी खोलने लग जाओ, वो नहीं होना चाहिए। हमें खुद को क्या काम करना है वो हमें खुद को चूज करते हुए उस कार्य में लगना है, वही खुशी है मेरे हिसाब से। और इस प्यारी सी जिंदगी
को मुस्कुराते हुए जीना है। जिंदगी एक क्या है, एक खेल है। अब कब इस खेल के अंदर आपन क्लीन बोल्ड हो जाए इसका किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन इस खेल को इतने बेहतरीन तरीके से खेल के जाना है कि जब हम इस संसार को छोड़कर जाए तो जो ये दुनिया के लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो हमारी क्या करें, वाहवाही करें, वो हमें बोले कि हाँ इस इंसान के अंदर कुछ तो बात थी, बहुत अच्छा काम किया। और जब हम स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें तो वहां जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो हमारा वेलकम करे कि हाँ यार तूने क्या कमाल का खेल खेला है इस जिंदगी में। ऐसा नहीं कि वो इस सर पकड़ के रोए कि यार मैंने तुझे इस खेल के अंदर क्यों उतारा कि तूने कुछ नहीं करके आया। तो हमें इस छोटे से जिंदगी के अंदर एक प्यारा सा खेल खेल कर जाना है, जिससे जाएं तो ये दुनिया के लोग याद रखें और हमारा बेहतरीन तरीके से वो परमात्मा वहां पर स्वागत करें। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि एक दिन जाना सबको निश्चित है। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। आई होप आप खुशी के मायने थोड़े बहुत समझे होंगे। कोई अगर किसी से मेरे मायने मैच नहीं खाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ये भी आपको या किसी को ये नहीं कहूंगा जो मैंने बता दिया वो एक्चुअल 100% तरीका खुश रहने का है। मैंने मेरे हिसाब से कुछ जानकारी आपके साथ साझा की है। तो अगर आपकी नज़र में इससे बेहतर कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट को सराहना करते हुए पूरा गौर से उसको पढ़ूंगा। अगर मुझे लगा तो मैं उसको एनालिसिस भी करूंगा, उस पर गौर फरमाऊंगा। तो अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। धन्यवाद।